रहने वाले महलों की। हेलो। हेलो राज, मैं डॉक्टर कोठारी बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब बोलिए। तुम अपनी पुरानी रिपोर्ट्स और डिटेल्स लेकर के जल्दी मुझसे मिलने चले आओ। डॉक्टर कोई प्रॉब्लम है? राज, तुम प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ जितनी जल्दी हो सके। जी डॉक्टर साहब, मैं भी आता हूँ। ओके फाइन। Please come in. Sit. डॉक्टर साहब, ये मेरी पहली रिपोर्ट्स की फाइल। Yes. डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम है रिपोर्ट्स में? वही तो मैं देख रहा हूँ राज, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। आपकी पुरानी रिपोर्ट्स और ये रिपोर्ट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करती। I can't believe it. हमने जो नए टेस्ट किए हैं उनकी रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे ये कहा जा सके कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर, आपका मतलब है कि मुझे? यस मिस्टर राज, आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है। यू आर परफेक्टली ऑल राइट। आपकी जिंदगी सुरक्षित है। डॉक्टर, आप एक और बार चेक कीजिए ना, कहीं कोई गलती। नो, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। हमारे टेस्ट एक्यूरेट हैं। आपके पुराने डिटेल्स मुझे याद थे, फिर ये नई रिपोर्ट आई, इनसे मैंने मिलाया, मुझे डाउट हुआ। मैंने आपके डॉक्टर से बातचीत की तो सुनकर वो भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने अच्छी तरह से तहकीकात करके मुझे बताया कि सेम इनिशियल्स होने की वजह से आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो गई थी, इसीलिए इतना बड़ा गुफअप हो गया। वैसे हम भी अपनी तरफ से जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इतनी बड़ी गलती आखिर हुई कैसे। पर डॉक्टर साहब, मुझे वो तेज दर्द होना, पसीना आना, कुछ होश ना रहना, वो सारे सिम्टम्स। आप मोटर बाइक चलाते हैं ना? जी। तो उसी की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स कुछ ज्यादा ही एग्रवेट हो गए थे। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए आपको मेडिसिन लिख देता हूं। ये लीजिए एंड चीयर अप। आपको कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है, यानी मौत और जिंदगी वाला सवाल अब नहीं रहा। यू आर परफेक्टली ऑल राइट। आप अभी बहुत सालों तक एक तंदुरुस्त जिंदगी जी सकते हैं। आई विश यू लॉन्ग लाइफ राज। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। जाइए और ये गुड न्यूज सबसे पहले अपनी फैमिली को दीजिए। ओके, टेक केयर। थैंक यू। हेलो राज, आप इस तरह बिना बताए कहाँ चले गए थे? आप जानते हैं हम कितना परेशान हो रहे हैं। राज, अभी रिपोर्ट। अरे रानी, मुझे भी तो कुछ बोलने दो। रानी, मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। राज, वो रिपोर्ट्स। रानी, I love you more than my life, रानी। राज प्लीज, वो रिपोर्ट्स। रानी, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ रानी, मैं सच बोल रहा हूँ। अब हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। डॉक्टर ने कहा है अब मुझे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सब बिल्कुल ठीक है रानी।
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमें नया जन्म हुआ है। आप बस जल्दी से हमारे पास आ जाइए, जल्दी से हमारे पास आ जाइए। हाँ रानी, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा राज तुम्हारे पास सही सलामत आ रहा है। बाय। श्याम जी, आपने हमारे राज को बचा लिया। हमारा कल जो फीका पड़ने लग गया था, अब हमारे और राज के सारे सपने पूरे होंगे, सारे सपने। माँ! 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 पापा! माँ! पापा! माँ! माँ! क्या हुआ बेटा? माँ, राज का फोन आया। वो रिपोर्ट। क्या हुआ बेटा रिपोर्ट्स का? पापा, वो रिपोर्ट से एकदम क्लियर है। राज को ब्रेन ट्यूमर नहीं है माँ, वो एकदम ठीक है। तूने राज की बात ध्यान से सुनी थी ना बेटा? माँ, इतनी अच्छी खबर हम इसे सुनने में गलती कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, तूने हम लोगों को बहुत रुलाया, लेकिन फिर भी तेरा शुक्र भेजती हूँ, तूने मेरे बच्चे की जान बख्श दी। मेरा दिल तो पहले ही कहता था कि मेरे राज को कुछ नहीं होगा, हमारा राज हमें वापस मिलेगा। ईश्वर ने मेरी सुन ली। बिल्कुल सुन लीजिए, बस अब तो इंतजार है अपने बच्चे के घर वापस आने का। मैं मनोज और सलोनी को भी फोन कर लेती हूँ। हाँ, ये खबर सुनानी जरूरी है। बेटे, तूने अपने पापा को फोन किया? माँ, उन्हें ये खबर हम खुद सुनाना चाहते हैं। हम जाएं? जरूर बेटे, जा। सच माँ? हाँ हाँ मनोज, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अभी अभी रानी ने आके हम लोगों को ये खबर दी। माँ, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। ओह माँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। घर से जाते वक्त दिल राज भैया को देखकर बार बार रो रहा था। बस ऐसे लग रहा था जैसे मैं भैया से बहुत बहुत दूर जा रही हूँ। अरे नहीं रे, अब तो हमारा राज हमारे पास ही रहेगा। अच्छा सुन, तू ये खुशखबरी नितिन को जरूर सुना देना। हाँ माँ। माही, क्या हो भाई जी? माही सुना तुमने? क्या कह रही है रानी? अरे बता ना माही को। माई, राज बिल्कुल ठीक है, उसे ब्रेन ट्यूमर नहीं है। डॉक्टर कोठारी ने जो नए टेस्ट किए थे ना, सब ठीक आए हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा था ना भाई जी कि राम भली करेंगे। राम जी का चमत्कार है। अरे चमत्कार होते हैं बेटा, चमत्कार होते हैं। प्रणाम पापा। प्रणाम बेटा, प्रणाम। खुश रहो, जीते रहो। भाई, ये खबर सुनकर तो हम सब बहुत खुश हैं, जैसे हम सब की जान में जान आ गई है। पापा, इस नई जिंदगी के लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अगर आप डॉक्टर कोठारी से मुझे सेकंड ओपिनियन लेने को नहीं कहते तो। अरे नहीं बेटा, ये तो बस एक मुश्किलों का दौर था जो गुजर गया। बस तुम अब बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ राज, एक मिनट रुको, जरा यहाँ बात करो। राज, पापा और माई बहुत खुश है।
राज, अब हम आपको अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, आपके सीने से लगकर आपकी एक एक धड़कन सुनना चाहते हैं। राज, आप जल्द से घर पहुंच जाइए, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। वैसे आप है कहाँ? मैं हॉस्पिटल से निकलकर प्रसाद लेने आया हूँ। प्रसाद? हाँ, मंदिर में चढ़ाने के लिए। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जल्दी से पहुंच जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बाय। बाय। कैसे मन की बात कहूं मैं दुनिया की भाषाओं में। प्रेम कहां बनने वाला है शब्दों की सीमाओं में। और नहीं कुछ पास है मेरे, खुद को तुमको सौंप रहा हूं। साथ निभाऊंगा जीवन भर, यही संदेशा भेज रहा हूं। छोटे छोटे सपने मेरे, छोटी सी ही आशा है। मिलजुल कर हम सुख दुख बांटें, बस इतनी अभिलाषा है। तुम बिन सूना मन का आंगन, आकर इसे सजाओ तुम। घर संसार पुकारे तुमको, आकर इसे बसाओ तुम। रानी, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें बहुत बड़ी खुशी दे दी हो। तुम्हारी खुशी ही तो मेरे जीवन का मकसद है। ये तुम्हारे प्यार की ताकत ही तो है जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख के बादल छट गए हैं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। बस अब मुझे एक ही काम करना है, हमने जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करना है। हमारा आने वाला कल वाकई बहुत खूबसूरत होगा रानी, बहुत खूबसूरत। जीवन को जीने की खातिर फिर से जीवन दान मिला है। खुशियों से मैं तुमको भर दूं, मुझको ये वरदान मिला है। बिंदिया कुमकुम बिछिया पायल पहन के तुम इतराओगी, सारे घर में छमछम करती पल खाती इठलाओगी। फिर से कलियां छटकेंगी और फिर से चिड़िया गाएंगी। जीवन के बगिया में फिर से बहारें आएंगी। प्यारा सा परिवार हमारा फिर से जश्न मनाएगा। नन्हा सा एक राज दुलारा तुमको खूब सताएगा। झूठ मूठ का गुस्सा करके तुम उसको दुलराओगी। ममता की ठंडी छाँव लिए तुम लोरी उसे सुनाओगी। सपनों का संसार अधूरा फिर से बस जाएगा। आने वाला कल खुशियों की दौलत लेके आएगा। ये राज तुम्हारा तुमको रानी, रानी सा राज कराएगा। महलों में रहने वाली को फिर से महलों में ले जाएगा। आई लव यू रानी। राज आ गया? नहीं माँ, आने वाले होंगे। इंतजार नहीं हो रहा है ना? एक काम करते हैं रानी, राज के लिए गर्मा गर्म हलवा बना लेते हैं तब तक। और हाँ, फिर उसके बाद तू जाकर दुल्हनों की तरह तैयार हो जाना मेरे राज के लिए, ठीक है? अरे नहीं, अब मैं नहीं बनाऊंगी हलवा राज के लिए, क्योंकि आजकल तो उसे तेरे हाथों का हलवा ही पसंद आता है। मैं उसके लिए कुछ और बना लूंगी। ठीक है ना?
माँ राज आ गया? नहीं बेटा, आता ही होगा बस। वैसे बता रहे हैं राज तो रोज अपने घर पे आता ही है, तो आज उसका इंतजार क्यों हो रहा है? क्या खास बात है? खास बात तो है आरती, दरअसल हमने तुम्हें कुछ बताया नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिन हमें बहुत परेशान करके गए थे। लेकिन माँ, भगवान ने हमारी सुन ली ना? हाँ बेटा। बात क्या है? वैसे बता रहे मम्मी जी, हम तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमसे छुपा के रखी कि जो हुआ सो हुआ, बला आई और टल गई। मुबारक हो। हाँ आरती, मुसीबत आई थी, वो टल गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा अब। हाँ, पर एक नई मुसीबत जो शुरू हो गई है। वैसे बता रहे हैं इनके दिल में अपने भाई के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ने लगा है। इस प्यार के रंग को मिटाते मिटाते लगता है मुझे बहुत मुश्किल होने वाली है। हे प्रभु। रानी, मैं आ रहा हूं। आज मैं फिर से तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगा। उस दिन तुम अपने आंसू आंखों में छिपाए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर आज तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी आंखों को छू जाएगी। रानी, तुम्हारे हाथ से बने हलवे की खुशबू मुझे दूर से भी तुम्हारे पास खींच ले आती है। तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ खुशियों के रंग फैले होंगे और उन रंगों के बीचों बीच मेरी रानी कितनी खूबसूरत लग रही होगी। हे भगवान, अब बाहर ही देखती रहेगी क्या? हलवा जल जाएगा। मुझे पता है तू राज का बेताबी से इंतजार कर रही है ना, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा, तेरे पास ही आएगा। वाह, क्या खुशबू है। खाना तो रोज ही बनता है रानी, है ना? लेकिन आज मेरे राज के लिए जो स्पेशल खाना बना है उसकी खुशबू भी स्पेशल है। अच्छा हाँ, तू जा, जल्दी से तैयार हो जा, राज आता ही होगा ना।